हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से हम अपनी क्लास के लिए वापस आते हैं। और कल मैंने जो आपको क्लास डाली थी वो उसमें हमारे सेशंस कंप्लीट हो गए थे और कुछ नए वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। आज क्या है, हम के कुछ और नया पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे कि वर्ड्स जो हैं उन वर्ड्सों को हम अल्फ़ाबेटिकली तरीके से पढ़ेंगे। ए से चालू होंगे, हम अपने वर्ड्स को शुरुआत करेंगे उनकी और जेड तक जाएंगे। ये मैं क्लास जो है आपकी, ये जो अल्फ़ाबेट तरीके से मैं आपको रूट वर्ड्स बताऊंगा, इनके लिए जो मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा कि ए से कितने वर्ड्स अपने बनते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं, बार बार एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बाकी को होने के लिए तो बहुत सारे वर्ड्स हैं ए से, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आने चाहिए आपके एग्ज़ाम्स में किसी ना किसी फॉर्म में, वोकैब के फॉर्म में, एंटोसिनो के फॉर्म में या वन वर्ड्स के फॉर्म में, जैसे भी आए वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। बाकी का अपन शुरुआत करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। चलो देखो, पेन ले लें हम। सबसे पहला जो हमारा रूट है वो रहेगा हमारा रूट एब, या ए बी भी आप बोल सकते हो इसको। इस रूट का मीनिंग क्या है तो देखिए, मैंने आपको क्या एक स्लाइड्स के रूप में बता दिया है। ये आपको जो स्लाइड्स है ये आपको मिल जाएगी, मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी, वरना मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी भी मैं लिंक आपको डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आपको मैं ये इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया करूँगा। देखो, ए बी क्या है, हमारा रूट वर्ड है, आप लिखने के लिए लिख भी सकते हो। मीनिंग क्या है, अवे फ्रॉम, और दूसरा क्या है हमारा ऑफ। इसके अलावा अगर मैं इसको एक और देखूं तो एक हमारा बनता है अपार्ट। ये जो है अपार्ट, अपार्ट का मतलब भी क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम। देखो इनका मतलब क्या है, तो इनका अगर मैं हिंदी मतलब देखूं तो अवे फ्रॉम और ऑफ, इन दोनों का ही है से दूर होना। और अपार्ट का मतलब भी से दूर है, या अपन बोल सकते हैं के अलावा। अपार्ट फ्रॉम का भी आपने देखा होगा, जो प्रीपोजिशंस हैं वो हमारी प्रयोग होती हैं अवे फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, टेक केयर ऑफ, है ना, इस प्रकार से। तो ए बी का जो हमारा मीनिंग है, या इसकी जो रूट है, ए बी हमारा क्या है, रूट है, इसका मीनिंग क्या है, तो अवे फ्रॉम, ऑफ और अपार्ट। इनका हिंदी में मतलब क्या है, तो से दूर होना। अवे फ्रॉम और ऑफ का, अपार्ट का क्या हो, के अलावा, या फिर से दूर भी आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल्स में हम ऐप से रिलेटेड कुछ 9 से 10 वर्ड्स पढ़ेंगे और उनके ऊपर हम उनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे मैंने सबसे पहला वर्ड लिया है आपके लिए एबव। देखो, सबसे पहला हमारा रूट दिखना चाहिए हमको, क्या लगा है यहाँ पर, एब। अब हमें पता है कि एब का जो रूट वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या है, या तो उससे दूर, या उसके अलावा, या उसके ऊपर, कैसे भी करके हमारा मीनिंग निकलना चाहिए। तो एबव का मतलब होता है के ऊपर। के ऊपर का मतलब क्या है कि कोई भी चीज है उसके ऊपर, यानी कि उसके अलावा। यहां मीनिंग इसका क्या निकला हमारा, उसके अलावा या उससे दूर। इस एबव का डेफिनेशन क्या है, तो समथिंग दैट इज एबव, कोई भी चीज, समथिंग दैट इज एबव, कोई भी चीज जो क्या है, आपके ऊपर है, या कोई भी, जैसे कि आपकी, जैसे आपका जो पोस्ट है जूनियर और सीनियर का, अगर आपसे कोई पूछे कि वो किस पोस्ट पर है, तो आपसे अबव है, यानी कि उसके ऊपर है या आपके ऊपर है। ये समझ में आया आपको, अबव का मीन क्या हो गया, के ऊपर। दूसरा आते हैं, दूसरा है हमारा एबडिकेट। देखो, एब्स का हमारा क्या मतलब हो गया, से दूर, के अलावा, या अवे फ्रॉम, से दूर। अच्छा, एबडिकेट का मीनिंग क्या होता है, त्यागना। एबडिकेट का मतलब क्या हो गया, त्यागना, या कोई भी चीज को उससे छोड़ना। ये क्या, यहां पर क्या डेफिनेशन है इसकी, टू मीन
टू गिव अप अ पोजीशन विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेज्यूमिंग इट। इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो, गिव अप हमारा एक वर्ब के फॉर्म में भी आ जाता है या प्रीपोजिशंस में भी अपना प्रयोग होता है। गिव अप का मतलब भी होता है त्यागना। गिव अप मतलब भी क्या होता है? त्यागना होता है। तो वो कह रहा है मतलब ये है कि किसी पोजीशन को, अब पोजीशन विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिज्यूमिंग, हमने क्या है कि कोई एक ऐसी पोजीशन को उसने त्यागा है जिसको दोबारा से उसे नहीं वापस लिया जा सकता। गिव अप कर दिया यानी कि उसको हमेशा के लिए उसने क्या कर दिया? त्याग दिया। अब वो उसे वापस पाने की कोशिश करे तो वो उसे वापस नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये है। एब्डिकेट का मतलब हुआ हमेशा के लिए वो उस चीज से वो क्या हो गया? दूर हो गया, या उस चीज को उसने क्या कर दिया? त्याग दिया। तो एब्डिकेट का मतलब समझ में आया आपको। तीसरा हमारा क्या है सर? तीसरा है एब्जेक्ट। देखो, सब में हमारा रूट क्या लगा हुआ है? एब। एब्जेक्ट यानी कि हतोत्साह। हतोत्साह का मतलब क्या है कि वो, उसके अंदर जो उत्साह है, जो होप है, वो नहीं है। उसके अंदर जो आशा है किसी चीज को करने की, हतोत्साह। हमें अपनी लाइफ में कभी भी हतोत्साह नहीं होना चाहिए किसी चीज को लेकर भी, क्योंकि फेल्योर को जितनी नॉलेज होती है वो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी सक्सेसफुल इंसान को, क्योंकि अगर सफलता इतनी आसानी से मिल जाए तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि उसके पीछे, या फिर उस जिस चीज़ को हमने पाया है सफल होने के बाद, अगर वो हमें मिली तो हमें उसकी वैल्यू नहीं मालूम चलेगी ना। तो सफलता जो है वो असफलता के पीछे ही सफलता का राज छुपा होता है। तो शोइंग होपलेसनेस, ये एब्जेक्ट क्या दर्शाता है? तो होपलेसनेस दर्शाता है, यानी आशाहीन व्यक्ति। कोई भी बच्चा जो एसएससी की तैयारी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बहुत दिनों से कर रहा है, बहुत सालों से कर रहा है, और अगर उसको सफलता नहीं मिल रही है तो वो एक प्रकार से क्या हो जाता है? एब्जेक्ट हो जाता है, होपलेस हो जाता है। उसे मतलब होपलेसनेस हो जाती है उसके अंदर, आशाहीन हो जाता है वो, मतलब उसे नहीं रहती। शोइंग होपलेसनेस, आशाहीन, हतोत्साह शो करता है वो। तो हमें क्या नहीं होना चाहिए? हतोत्साह नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर हमेशा एंथुसियाज्म होना चाहिए, होप होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें हमारे लास्ट टाइम तक लड़ना चाहिए। देखिए, चौथा हमारा क्या है? चौथा है एवरेशन। अच्छा, एवरेशन का क्या मतलब है? एब सब में लगा हुआ है सर, रूट है हमारा, क्यों? एब हम पकड़ के चल रहे हैं। एवरेशन का मतलब हो गया पतन, यानी कि उसका अंत, पतन हो गया। अनसाउंडनेस और डिसऑर्डर ऑफ द माइंड। अनसाउंडनेस का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति, ये ऐसी कोई चीज जिसके अंदर कुछ बचा ही ना हो, ऐसा लग रहा हो कि वो कंप्लीटली क्या हो गया? उसका खत्म हो गया, वो पतन हो गया उसका। यानी कि डिसऑर्डर ऑफ द माइंड, या माइंड का क्या हो जाना? डिसऑर्डर हो जाना। तो ये किसका प्रतीक है? एबरेशन का मतलब है। ठीक है। पांचवा है हमारा एब्सेंस। ABSENCE। एब्सेंस का मतलब, अब आप सबने स्कूल में तो सुना ही होगा, प्रेजेंट और एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या होता है? अनुपस्थित। तो एब्सेंस मीन्स क्या हो गई? अनुपस्थित। एक ऐसी स्थिति, अ स्टेट और कंडीशन इन विच समथिंग एक्सपेक्टेड, वांटेड और लुक्ड फॉर, ये लुक फॉर एक साथ प्रयोग होता है, इज नॉट प्रेजेंट और डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी कंडीशन जहां पर जिस चीज का एक्सपेक्ट किया जा रहा था, या जिसको वांटेड किया जा रहा था, चाह रहा था, या लुक फॉर, जिसको देखा जा रहा था, वो वहां पर क्या नहीं थी? प्रेजेंट नहीं थी, उपस्थित नहीं थी, या वो चीज क्या नहीं कर रही थी? एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो इसलिए उसका मीनिंग क्या हो गया? हमारा एब्सेंस हो गया, या हम उसको बोल सकते हैं एक आसान शब्द में एब्सेंस या अनुपस्थित। मेरी आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूं आप सबके लिए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा कुछ कर पाएँ। देखिए, कल ही एसएससी का नोटिफिकेशन आया है, शायद उसमें वैकेंसीज़ वगैरह बढ़ने की बात हो रही है।
इस बार वैकेंसीज भी बहुत आई हुई हैं, तो आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और पहली बार में ही आपको अटेम्प्ट क्लियर कर देना है। ये मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वर्ड्स लेके आता जाऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि जो पैटर्न चलता है एसएससी का वो क्या है कि प्रीवियस ईयर से 20 to 30% पूछा जाता है, और ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। तो आगे बढ़ें। ठीक, देखिए अब आता है हमारा एब्सोल्यूट। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इसमें मिल गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का हिंदी मीनिंग क्या है? तो एब्सोल्यूट का मतलब है शुद्ध, प्योर, परफेक्ट, फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन। देखो हमने क्या बोला, अगर कोई भी चीज सही है या अच्छी है तो हम उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट है यार, प्योर है यानी कि शुद्ध है। तो वो इम्परफेक्शन का मतलब क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। यानी कि वो किस चीज से फ्री है? फ्री फ्रॉम किससे है? अशुद्धि से, या अशुद्ध से क्या है? फ्रॉम, फ्री है। तो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा? शुद्ध हो गया, या अपन इसको बोल सकते हैं प्योर है, परफेक्ट है। ये 2-3 सिनोनिम्स और मिल गए। अगर इसका एंटोनिम्स क्या होगा फिर? इम्परफेक्ट। ठीक है, दूसरे वर्ड्स पे आते हैं। एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का क्या मतलब है? एब्स्टिनेंस का हिंदी में मीनिंग होता है हमारा परहेज करना। किसी भी चीज़ से क्या बनना? परहेज करना, या किसी चीज़ से दूरी बनाना। क्योंकि हाँ यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? ए बी रूट पढ़ रहे हैं, और इस ए बी रूट का मीनिंग ही क्या है? अवे फ्रॉम, ऑफ, अपार्ट। आपको ये जितने भी वर्ड हैं इन सब में कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति उस चीज़ से दूर जाता हुआ दिखाई देगा उनकी डेफिनेशंस में, उससे अलग होता हुआ। जैसे एब्स्टिनेंस मीन्स क्या हो गया? परहेज करना, द प्रैक्टिस ऑफ नॉट डूइंग और हैविंग समथिंग दैट इज वांटेड और एंजॉयबल। देखिए किस चीज़ की प्रैक्टिस करना? ऑफ नॉट डूइंग और हैविंग समथिंग दैट इज वांटेड और एंजॉयबल। जिस चीज़ को हम ज़्यादा वांटेड है, जो हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की, जिसे हमें एंजॉयबल है। जैसे हम क्या करते हैं? स्मोकिंग करना। स्मोकिंग को क्या करना? छोड़ना, उससे दूरी बनाए रखना, उससे परहेज करना। तो उसी का मतलब होता है एब्स्टिनेंस, या परहेज करना। अच्छा, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये आपने जब आप ग्रामर पढ़ोगे इंग्लिश की, तो उस इंग्लिश की ग्रामर में भी आपको एक नाउन आएगा उस रूप नाउन का, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें एक प्रकार से लाइक अ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर में क्या है, हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस हम उन्हें कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, इसका मतलब ही होता है सार या भावनात्मक या भावात्मक। कोई भी चीज़ भाव है उसके अंदर। जैसे हमने बोला हमारी फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो क्या कह रहा है? एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी अपार्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। किस चीज़ से? उस किसी भी क्वालिटी को एक्सप्रेस करना बिना किसी ऑब्जेक्ट के। जैसे मुझे किसी को कोई चीज़ बतानी है, यानी मुझे कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी है किसी के लिए, तो मैं विदाउट ऑब्जेक्ट उसको दर्शा दूं कि मुझे ये चाहिए। तो वही तो हमारा क्या हुआ? भावात्मक हो गया। वो हमारे भाव समझ गया कि क्या चाहिए इसको। तो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? सार या भावात्मक। लास्ट एंड फाइनल है हमारा एब्रीविएट। अच्छा, एब्रीविएट का मतलब क्या हो गया? एब्रीविएशन हमने अधिकतर सुना होगा आपने, कई बार हमारी बोलचाल में या फिर कहीं पर भी हम कंप्यूटर में अधिकतर उपयोग होता है एब्रीविएशन का, क्योंकि वहाँ पर संक्षिप्त छोटे छोटे रूप आते हैं, या हमारी जो लैंग्वेजेस है उनका, या फिर हमारे कोई भी फॉर्म, जैसे कि तुम्हारा .ppt.com, ये एब्रीविएशन है। ऐसे ही .gov.in, GOV में वहाँ पर वो क्या है? एब्रीविएशन रूप है। किसका? फुल फॉर्म का है, गवर्नमेंट। ऐसे ही एब्रीविएट का मतलब होता है किसी भी चीज का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। क्या बोल रहा है? टू रिड्यूस अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। यानी कि
पूरा जो अपने पास जो कोई भी चीज़ बड़ी, जो अपना सेंटेंस है, मान लो कोई भी सेंटेंस बड़ा है, उसको क्या करना, उसको एक एब्रीविएशन में लिखना, उसको एब्रीविएट करना या उसको संक्षिप्त करना, काटना, उसको छांटना, या अपन इसको संक्षिप्त भी बोल सकते हैं, छांट भी बोल सकते हैं, काट छांट करके उसको छोटा लिख के बोलना। बड़े शब्दों में हम अपने कोर्ट में जाते हैं, जो अपने एग्ज़ाम्स होते हैं इसके स्टेनो के, उसमें क्या होता है, जो स्टेनो रहता है वो बड़े शब्दों को क्या करता है, लंबे शब्दों को, बड़े बड़े 4-4 पेज के शब्दों को क्या कर देता है, छोटा करके, शॉर्टर करके उनको एब्रीविएट कर देता है, यानी कि एब्रीविएशन कर देता है उनका। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अब हम आगे इसी सीरीज़ को बढ़ाएंगे। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं यहाँ से आगे कोशिश करूँगा एक दिन में 2 क्लास आपको डाल पाऊँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स जो है वो नज़दीक ही है। तो आज के लिए इतना ही, एंड गुड बाय, टेक केयर।